वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे एक पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और ये फाउंडेशन में हम लोगों ने कई पेपर आपने दिए हैं बेटा यहाँ पे, तो सेम उसी तरह का एक पेपर हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। और एक बच्चे ने इसको सॉल्व भी किया है, तो हम ये चेक करेंगे कि उस बच्चे ने कहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, कहाँ पे मार्क्स उसके कट कर सकते थे और उसका क्या करेक्ट आंसर है और कहाँ पे उसने गलतियाँ की है। ये सारी चीज़ें इस पेपर में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, इस बच्चे के 67.5 मार्क्स आए हैं 70 में, ठीक है। तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स। बच्चे ने लिखा है कि स्टैंडिंग वेव्स व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड along the same path superpose each other, the resultant wave does not travel in the either direction is called standing waves। तो पूरे अच्छे तरीके से इसने डेफिनेशन लिखा है, तो 1 नंबर इसको यहाँ पे पूरे मार्क्स में यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चे ने लिखा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ ऑफ मोशन। पूरे करेक्ट आंसर है। पहले एवरेज वेलोसिटी बताया उसने कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 वी एवरेज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। पूरे अच्छे तरीके से इसने लिखा है, वो 1 मार्क्स इसको पूरे मिलेंगे यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रेशर। प्रेशर को डिफाइन किया है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सरफेस पर यूनिट एरिया। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज ए प्रेशर। ठीक लिखा है, एंड प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिखा है, तो 1 मार्क्स इसको यहाँ पे भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्ट्रेस, एंड वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया मीन्स फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया जब डायमेंशन फार्मूला आप निकालेंगे तो ML-1 T-2 इसका आंसर आएगा। बच्चे ने लिखा 1 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसका SI यूनिट पास्कल होता है। तो पूरे बच्चे ने करेक्ट लिखा, 1 मार्क्स यहाँ पे भी इसको मिलेंगे। नेक्स्ट देखें तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.005। सो 1, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सो 1 मार्क्स यहाँ पे भी इसको मिलेंगे। नेक्स्ट में है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू पावर 1.496 into 10 to power 11 meter, and we know that astronomical unit is the distance between center of the sun and center of the earth, average distance between the center of sun and center of earth। पूरे अच्छे करेक्ट आंसर लिखा है, 1 नंबर 1 मार्क्स यहाँ पे भी इस बच्चे को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। देखो, जब सेकेंड पेंडुलम का आपसे लेंथ पूछा है तो लेंथ जो होता है सेकेंड पेंडुलम का अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर होता है, या आप लिख सकते हैं इसको 0.994 मीटर या 99.4 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट यहाँ पे बच्चे ने पूरे एक्सप्लेन किया। हालांकि 2 मार्क्स में अगर आए तो इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, 1 मार्क्स में इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे ने पूरे अच्छे तरीके से किया है, तो इसको 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में है व्हाट वर्क इज डन बाय ए सेंट्रीपिटल फोर्स F व्हेन द बॉडी कंप्लीट्स ऑन रोटेशनल अराउंड द सर्कल ऑफ द रेडियस R। अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो वर्क डन कितना होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स में लगता है, डिस्प्लेसमेंट उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना होगा 90। बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू FS cos थीटा इफ थीटा इज 90 डिग्री, सो वर्क डन इज इक्वल टू 0। पूरे अच्छे तरीके से आंसर लिखा है, सो 1 मार्क्स इसको यहाँ पर भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस। तो देखो यस लिखा है बच्चे ने 10th में, तो 1 मार्क्स यहाँ पे भी मिलेंगे।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट में है आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए इजकल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड बी इजकल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो वेक्टर ए वेक्टर बी लिखा हुआ है एंड वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर कोफिशिएंट आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। सो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 6। उसी तरह से b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड वी नो दैट a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पे आया है। करेक्ट आंसर है, बच्चे को 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में है डिफाइंड वर्क पावर एनर्जी एंड गिव एसआई यूनिट। पूरे अच्छे तरीके से वर्क को डिफाइन किया बच्चे ने, पावर को डिफाइन किया यहाँ पे, और उसके बाद एनर्जी को डिफाइन किया है। बच्चे को यहाँ पे पूरे के पूरे 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि सभी को डिफाइन भी किया है, देख लो, और सबका यूनिट भी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जैसे एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, और वाट एनर्जी का एसआई यूनिट इज जूल, सब लिखा है बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ अर्थ कंट्रैक्ट्स टू हाफ इट्स रेडियस व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ डे। तो वी नो दैट अर्थ अगर कंटैक्ट कर रहा है तो एंगुलर जो हमने टॉर्क हमने उस पर अप्लाई नहीं किया है, एक्सटर्नल टॉर्क को हमने नहीं लगाया है, अर्थ कॉन्टैक्ट खुद से कर रहा है। तो जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। एंड व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। सो दिस इज I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू दिस इज I2 ओमेगा 2। यहाँ पे देखो सबसे पहले ओमेगा का रिलेशन निकाला गया है, उसके बाद वी नो दैट T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो T2 अपॉन T1 एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। सो दिस इज इक्वल टू टाइम पीरियड T2 इज इक्वल टू 6 आवर। यहाँ पे आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है स्टेट केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ यहाँ पे और सेकंड लॉ, दोनों लॉ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट लॉ में आप देख सकते हो यहाँ पे कि पूरे अच्छे तरीके से, और सेकेंड लॉ में भी बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बच्चे ने बनाया है और इसको पूरा एक्सप्लेन किया। डायग्राम में ही सारी चीज़ें दिख रही है। ठीक है, जैसे फर्स्ट लॉ में देखो लिखा, दिस लॉ स्टेट दैट ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एट द वन फोकस। पूरे अच्छे तरीके से बच्चे ने एक्सप्लेन किया है, तो पूरे के पूरे यहाँ पे 2 मार्क्स इसको मिलेंगे क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें स्टेट बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज को पहले डिफाइन किया बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से, और फिर उसका जो एक्सप्रेशन है बर्नौलीज का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होता है कांस्टेंट होता है हर एक पॉइंट पे, उसको लिखा है और साथ में इसका डायग्राम भी बना है बहुत सुंदर सा। तो इसीलिए इसको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चे ने स्टेट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं सभी के साथ में जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है 1/2 kBT होता है। तो बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट देखें तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे देखो बच्चे ने लिखा है और बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ए और बी यहाँ पे 2 सिस्टम है और दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है और ये दोनों डायथर्मिक बॉल्स के थ्रू सी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो कुछ देर के बाद ये देखा जाता है कि ए और बी दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम होता है एंड दिस इज द फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो बच्चे ने बहुत अच्छा डायग्राम भी बनाया है, एक्सप्लेन भी किया है, तो पूरे 2 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेट हुक्स लॉ एंड हाउ विल यू एक्सप्रेस इन इट मैथमेटिकली। बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से हुक्स लॉ को बताया है और हुक्स लॉ को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन एंड ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो पूरे 2 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ऑर्बिटल वेलोसिटी को पहले डिफाइन किया है और ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिफाइन करके जिसकी वैल्यू आती है v इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, उसको एक्सप्लेन किया है। तो पूरे यहाँ पे 2 मार्क्स इसको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 20 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड मेकिंग 100 RPM अबाउट इट्स एक्सिस।
यहाँ पे देखो बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि इसने आरपीएम को बेटा ओमेगा समझ लिया, जबकि आरपीएम अलग होता है और ओमेगा अलग होता है। आरपीएम जो है वो रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, कि 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन हो रहा है वो बता रहा था, वो ओमेगा नहीं है आपका, ठीक है। तो हम सबसे पहले आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करते हैं, तो रेवोल्यूशन पर मिनट को रेवोल्यूशन पर सेकेंड में हमने कन्वर्ट किया सबसे पहले। इसके लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया, तो हमने रेवोल्यूशन पर सेकेंड में इसको निकाल लिया। और जो रेवोल्यूशन पर सेकेंड होता है दिस इज नोन एज ए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गया। सो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू, सो वहाँ से ओमेगा निकाल लिया। एंड नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, आई की वैल्यू आपको यहाँ पे, अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, तो इसको देखो आई की वैल्यू बच्चे ने यहाँ पे निकाला है, आई की वैल्यू बच्चे ने यहाँ पे निकाला है। और सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दिस इज mr²/2 होता है बेटा। सो mr² कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती हुई है बच्चे से। सो इसको अगर हम यहाँ पे भी देखो हमने यहाँ पे आपको mr² कितना होता है 2 होता है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, दिस इज 121250 एंड ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम इसका टू कितना होता है 10⁻³ और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 4, तब ये केजी मीटर स्क्वायर में कहलाएगा, क्योंकि हम सारी वैल्यू ऐसा इनपुट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे, इसको फिर से एक बार हम कर लें जरा। सो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2 और आई की वैल्यू आ जाएगी 2500/2, क्योंकि ये सर्कुलर डिस्क है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। बच्चे ने mr² लिख दिया था, तो वहाँ से 1250 इंटू अगर इसको हम एसआई में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ओमेगा की वैल्यू ये है, इसको पुट करेंगे, यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 में है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है इसको बच्चे ने पहले डिफाइन किया है। एंड वी नो दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू 3n - k होता है, तो ये बच्चे ने लिखा है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि इसके लेंथ को थोड़ा सा आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 3 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में हम थोड़ा सा लेंथ को हम बढ़ाएंगे। जब लेंथ को आप बढ़ाओगे तो n इक्वल टू यहाँ पे देखो मोनोटॉमिक का सीधे इसने बच्चे ने लिख दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटॉमिक इक्वल टू 3। हम अगर लिखते तो हम लिखते कि वी नो दैट इन मोनोटॉमिक गैस नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 1 and relation k is equal to 0, so F is equal to 3n - k, so this is 3 into 1 minus 0, so this is equal to 3। तो इससे लेंथ बढ़ जाता है और उसको एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चे को पूरा डिटेल पता है इसके बारे में। इसी तरह से हम डायटोमिक में लिखते हैं कि वी नो दैट नंबर ऑफ एटम n is equal to 2 and relation k is equal to 1, so F is equal to this is 3n - k, so वैल्यू पुट करके हम लिखते हैं 5, इसकी वैल्यू F is equal to, तो ऐसे अगर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चे ने देखो बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इस सारा एक्सप्लेन यहाँ पे देखो किया हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम्स के थ्रू यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू दिस इज tan थीटा एंड वी नो दैट डिग्री एंगल ऑफ फ्रिक्शन is defined as the angle between the normal reaction and the resultant between the friction force and normal reaction। जो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है इसके बीच का जो एंगल होता है दिस इज नोन एज ए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और पर सारा यहाँ पे डिस्कस किया, पूरे 3 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 23 देखें, एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बी डबल ऑफ द वैल्यू ऑफ एसटीपी प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। सो वी नो दैट वी आरएमएस इज इक्वल टू √3 kT/m। So Vrms is directly proportional to √under temperature. So Vrms square is equal to directly proportional to temperature. So V1 square upon V2 square is equal to T1 upon T2। वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से फाइनल आंसर T2 is equal to 819 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आएगा। So this is equal to 3 मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने किया सॉल्व। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन विथ इज इलस्ट्रेशन। बच्चे ने पूरे अच्छे तरीके से पीरियोडिक मोशन क्या होता है
उसका एग्जाम्पल क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, पूरे अच्छे तरीके से बताया है, तो पूरे पूरे 3 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द हाइट, चेंज इन हाइट। तो यहाँ पे बेटा देखो बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया है, सारा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में मैं ये कहूँगा कि लास्ट में फाइनल आंसर जो इसका है, ठीक है, जी एच इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर करेक्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन लास्ट में अप्लाइंग द बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, हम इसकी फाइनल वैल्यू जी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर लिखते हैं, वहाँ तक आप कम से कम करें बेटा, ठीक है, यहाँ तक आपको करना चाहिए 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आया है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि यहाँ तक आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, डेराइव रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया है, प्रेशर की वैल्यू लिखा है वहाँ पे वॉल्यूम, फिर उसको प्रेशर इंटू वॉल्यूम करके काइनेटिक एनर्जी निकाल करके यहाँ पे, और एनर्जी ई इक्वल टू 3/2 kVT लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको बच्चे ने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 27 को अगर देखें तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया है, और देखो वॉल्यूम v वॉल्यूम है तो v इक्वल टू बी हो गया, सो इसका डायमेंशन फार्मूला एल क्यूब हो गया, और ए का यहाँ पे डायमेंशन निकाला, 3 मार्क्स इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 100%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चे ने पूरे अच्छे तरीके से इसको किया है, k इक्वल टू p1 स्क्वायर अपॉन 2m, k2 इक्वल टू p2 स्क्वायर अपॉन 2m, दोनों को डिवाइड किया, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ है सो 300% यहाँ पे बच्चे ने निकाला, पूरा करेक्ट आंसर है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट में है लॉन्ग में, डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड अब इनिशियो मेथड से आपको सेंटर ऑफ मास 2 पार्टिकल सिस्टम का यहाँ पे डिराइव करना है उसका फार्मूला। बहुत सुंदर डायग्राम है, बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिराइव किया है, पूरे पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। देखो लास्ट में आंसर आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 लिखा हुआ है। देख सकते हो हर जगह पे जितने भी एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है सारा सारा लिखा है कि टोटल फोर्स F1 इक्वल टू F12 प्लस F1e, F2 इक्वल टू F21 प्लस F2e, सारा बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो पूरे पूरे इसको नंबर 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने और करने के लिए बोला था तो बच्चे ने डिफाइन एस्केप वेलोसिटी भी यहाँ पे किया, देखो डायग्राम बनाया है और बताया है यहाँ पे पूरे अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया। कई बार बच्चे इसको क्या करते हैं दूसरे मेथड से कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी अर्थ पे और इनफाइनाइट पे इक्वेट कर देते हैं। बेटा उससे मत करना, 2 लाइन में खत्म हो जाता है, बोर्ड में 5 मार्क्स उसमें आपको नहीं देगा, और ये 5 मार्क्स में आता रहता है क्वेश्चन, तो इसी मेथड से आपको यहाँ पे करने हैं। देखो जो हमने मेथड यहाँ पे बता रखे हैं इसको इंटीग्रेट करके वर्क डन निकालेंगे, और वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इक्वेट करके हम निकालते हैं, इससे करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को अगर देखें तो स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सो दैट द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ। बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने न्यूटन सेकेंड लॉ को पहले एक्सप्लेन किया है और बताया है कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है उसमें फर्स्ट लॉ भी है, थर्ड लॉ भी है। फर्स्ट लॉ को बताया यहाँ पे और थर्ड लॉ को भी यहाँ पे बताया है बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत अच्छे तरीके से बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, डायग्राम बनाया तीनों का। उसके बाद यहाँ पे फाइनल में बताया है कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, mv01 प्लस m2 v02 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन बच्चे ने किया है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखें कि व्हाट ए सिंपल पेंडुलम, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को एक्सप्लेन किया है बच्चे ने पहले और बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे mg थोड़ा सा इसका ऐसे बना हुआ था, हम बार बार कहते हैं बेटा कि वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया है, और एंगल मेंशन नहीं किया होता, नीचे किया हुआ मेंशन, ऊपर मेंशन नहीं किया होता, तो इसका ध्यान रखना है आपको। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइम पीरियड निकाला है, पूरे 5 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे।